हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर कंक्लूजन्स ब्लॉक एंड इनलाइन। जो हमारा ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट होता है एचटीएमएल के अंदर, उसके ऊपर जब हम किसी भी सीएसएस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी क्या पॉइंट फाइंड आउट होता है दोनों में से, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको डिटेल में समझा रखा है, जब भी आप किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक से इनलाइन बनाना चाहते हैं या फिर इनलाइन से ब्लॉक एलिमेंट बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन पर हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। वहाँ से आपको समझ में आया है। अब हम ये समझने वाले हैं कि जो हमारी इनलाइन प्रॉपर्टी होती है और जो ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है, इसके ऊपर यानी कि इन दोनों के ऊपर कौन कौन सी ऐसी सीएसएस की प्रॉपर्टी हैं जो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं आसानी से, और कौन कौन सी ऐसी हैं कि जो नहीं इम्प्लीमेंट होती हैं ब्लॉक के ऊपर या फिर इनलाइन एलिमेंट के ऊपर। तो इस पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पिछले लेक्चर को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से फाइंड आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर उसी से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपके जो भी डाउट रह गए हों वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। ब्लॉक एलिमेंट को सबसे पहले हम देखते हैं कि सीएसएस के अंदर ये किस प्रकार से वर्क करता है, और इसके बाद इनलाइन को भी हम देखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, यानी जितने भी हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन लाइन के अंदर क्या है, डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, यानी जो हमारे इन लाइन एलिमेंट होते हैं ये न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं। जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये हमेशा एक नई लाइन से, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ तो सेकेंड भी यहाँ से न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, इस प्रकार से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो इन लाइन होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट इंसर्ट हुआ है, इसको इतनी ही विड्थ की आवश्यकता थी, सेकंड एलिमेंट जस्ट इसके आगे आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट, इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ से पॉइंट समझ में आया होगा फर्स्ट वाला, जिसको हम पहले लेक्चर के अंदर आपको विद प्रैक्टिकल के साथ अच्छे से समझा रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, टेक अप एज मच हॉरिजेंटल स्पेस एज पॉसिबल, यानी जितने भी हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, जितनी भी हॉरिजेंटल स्पेस होती है, हॉरिजेंटल मतलब इस प्रकार की जो लाइनिंग होती है उसको हम हॉरिजेंटल बोलते हैं, वर्टिकल ये वाली लाइन हमारी क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। तो जितनी भी हॉरिजेंटल स्पेस हमारे ब्लॉक एलिमेंट को मिलती है वो सभी की सभी स्पेस को क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है। द फुल विड्थ ऑफ द कंटेनर और ब्राउज़र विंडोज इफ़ देयर इज़ नो कंटेनर, यानी ये क्या करता है, आपके ब्राउज़र की जितनी विड्थ होगी या फिर आपके विंडोज़ के ऊपर जितनी विड्थ होगी वो सभी को, या फिर कंटेनर के अंदर वो एलिमेंट रखा गया है आपका ब्लॉक एलिमेंट, तो कंटेनर की जितनी भी विड्थ होगी पूरी की पूरी विड्थ को क्या कर लेता है, ये ऑक्युपाई कर लेता है इस प्रकार से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे इनलाइन एलिमेंट के अंदर क्या है, only use as much horizontal space as required by the content, यानी कि ये क्या करता है, केवल उतनी ही हॉरिजेंटल स्पेस को क्या करता है, यहाँ पर यूज़ करता है जितने की उसके कंटेंट को रिक्वायर्ड है, यानी कि जितने की ज़रूरत है उतनी ही स्पेस को क्या करता है, ये यूज़ करता है। डू नॉट एक्सेप्ट विड्थ एंड हाइट सीएसएस प्रॉपर्टीज़, ये क्या नहीं करता है कि जो सीएसएस प्रॉपर्टी की हाइट एंड विड्थ होती है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है जो भी हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं। जब भी आप किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को या फिर इनलाइन एलिमेंट को कोई भी हाइट या विड्थ प्रॉपर्टी देते हैं तो उस कंडीशन पे ये एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे हमने स्पैन एलिमेंट का एग्जांपल आपको अच्छे से समझा करके बताया था, ये क्या नहीं करता था कि जो भी हमारी हाइट प्रॉपर्टी होती थी, विड्थ प्रॉपर्टी होती थी, वो इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती थी। ये पॉइंट आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट अच्छे से, मेरे बताने का जो भी यहाँ पर मोटिव है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है इस पर हाइट एंड विड्थ की कोई भी प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट नहीं होती है, बल्कि जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्लॉक एलिमेंट के अंदर विल रिस्पेक्ट विड्थ एंड हाइट सीएसएस प्रॉपर्टीज, यानी इसमें क्या होता है, जो सीएसएस की हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इस पे काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या है, मार्जिन्स विल वर्क हॉरिजेंटल बट नॉट वर्टिकली, यानी जो भी हम मार्जिन सेट करते हैं, मार्जिन हम कुछ इस प्रकार से सेट करते हैं, आउटसाइड का जो एरिया होता है हमारी मार्जिन का एरिया होता है, लेकिन इनलाइन एलिमेंट के अंदर क्या होता है, जो भी हमारे इनलाइन एलिमेंट होते हैं अगर सीएसएस प्रॉपर्टी के अंदर उसमें हम उसकी मार्जिन को सेट करते हैं या फिर पैडिंग को सेट करते हैं, दोनों पॉइंट रहेगा यहाँ पर, तो क्या नहीं होती है, वो वर्टिकली यानी इस डायरेक्शन में सेट नहीं होगी,
अप टू डाउन डायरेक्शन में सेट नहीं होगी, टॉप से बॉटम डायरेक्शन में सेट नहीं होती है, लेकिन वो हॉरिजेंटली यानी लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में क्या होती है, सेट होती है। तो जो हमारी मार्जिन प्रॉपर्टी होती है वो इनलाइन एलिमेंट के अंदर किस डायरेक्शन में काम करती है, सिर्फ वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में काम करती है, यानी लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में काम करती है, राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में काम करती है, बट टॉप से बॉटम की डायरेक्शन में वो काम नहीं करती है, जैसे कि हमने स्पैन एलिमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाया था। तो यहाँ से वो भी पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गया, आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मार्जिन्स बोथ वर्क, यानी जो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है इसके ऊपर क्या होती है, जो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मार्जिन होती है, यानी टॉप से बॉटम और लेफ्ट से राइट, ये चारों साइड की जो मार्जिन होती है वो क्या करती है, वर्क करती है हमारे ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर। तो यानी इस प्रकार से अगर आप देखें तो ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर लगभग सारी की सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी क्या करती है, वर्क करती है। बट इन लाइन के ऊपर इसमें से हाइट विड्थ बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है, मार्जिन थोड़ा बहुत वर्क करती है, यानी हॉरिजेंटल साइड में, वर्टिकल वो भी नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, पैडिंग वर्क्स ऑन ऑल साइड्स बट द टॉप एंड बॉटम में ओवरलैप अदर एलिमेंट्स, यानी कि जब भी आप पैडिंग को वर्क करते हैं, पैडिंग लगाते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या हुआ था अगर हम आपको बताएं तो उस कंडीशन पर जो हमारे एलिमेंट थे वो क्या कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे। यानी यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर आपने बॉटम साइड में देखा हुआ हो तो और टॉप साइड भी पैडिंग तो मिल रही थी, बट वहां पर क्या हो रहा था, जो हमारे एलिमेंट थे वो ओवरलैप कर रहे थे, यानी कि उसी के अंदर आपके ब्लॉक के अंदर जो भी आपका एलिमेंट था उसी के अंदर आ जा रहे थे। और लेफ्ट एंड राइट साइड से, यानी केवल हॉरिजेंटल साइड से हमारे एलिमेंट क्या नहीं कर रहे थे, ओवरलैप नहीं कर रहे थे, बट टॉप एंड बॉटम से हमारे जो भी एलिमेंट थे वो ओवरलैप कर रहे थे। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि पैडिंग प्रॉपर्टी सिर्फ हॉरिजेंटली वर्क करती है इनलाइन एलिमेंट के अंदर, वर्टिकली ये भी यहाँ पर वर्क नहीं करती है। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा कि जितनी भी हमारी सीएसएस की प्रॉपर्टी होती हैं वो अच्छे तरीके से किस एलिमेंट पर वर्क करती हैं, जो भी हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और जो हमारे यहाँ पर कैसे एलिमेंट होते हैं, इनलाइन जो एलिमेंट होते हैं उस पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती हैं। जैसे कि हमारा जो ब्लॉक होता है इस पर विड्थ, हाइट एंड क्या होता है हमारा, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अच्छे से वर्क करती हैं। लेकिन इस पर ना विड्थ प्रॉपर्टी वर्क करती है, ना ही हाइट प्रॉपर्टी वर्क करती है। मार्जिन जो करती है वो केवल वन डायरेक्शन में करती है, जो कि हॉरिजेंटल होती है हमारी, और जो पैडिंग होती है ये तो चारों डायरेक्शन में करती है, यानी चारों साइड से। बट जो हमारे एलिमेंट होते हैं टॉप से बॉटम के साइड में क्या रहते हैं, ओवरलैप रहते हैं, टॉप में भी ओवरलैप होते हैं हमारे एलिमेंट, और बॉटम में इस प्रकार से कह सकते हैं पैडिंग भी जो वर्क करती है वो हॉरिजेंटल वर्क करती है। और ब्लॉक एलिमेंट ये पूरी की पूरी विड्थ को जो भी हमारे ब्राउजर के ऊपर अवेलेबल होती है, विंडोज़ के ऊपर अवेलेबल होती है, या फिर कंटेनर के अंदर अवेलेबल होती है, पूरी की पूरी विड्थ को क्या कर लेता है, ये ऑक्युपाई कर लेता है। इनलाइन क्या करता है, जितनी इसकी विड्थ की आवश्यकता होती है उतनी ही विड्थ को ये क्या करता है, लेता है, बाकी की स्पेस को ये खाली छोड़ देता है अदर एलिमेंट के लिए। ब्लॉक एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, इनलाइन एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते हैं, ये उसी लाइन से स्टार्ट होते हैं जब तक उसके अंदर क्या होती है, विड्थ अवेलेबल होती है, स्पेस अवेलेबल होती है। तो ये था आज का हमारा पॉइंट, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक प्रकार से आप इसको डिफरेंसेस भी समझ सकते हैं, ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट जो हमारे होते हैं, सीएसएस के अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, एचटीएमएल के अंदर क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। एचटीएमएल के अंदर सिंपल सा यही है कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, हमेशा सेम लाइन से स्टार्ट होते हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।